हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उमर रिएक्ट्स। आज हम रिएक्ट करेंगे ध्रुव राठी के एक रिव्यू पे जो उन्होंने तकरीबन एक महीना पहले एनिमल मूवी के ऊपर दिया था। उन्होंने एक अराउंड हाफ आवर की वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया और ये प्रूफ किया कि एनिमल मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो बहुत मिसोजिनिस्टिक और बहुत ज़्यादा अल्फ़ा मेल और एंटी फेमिनिस्ट सिस्टम दिखाया गया है। एक पर्सनैलिटी लीड कैरेक्टर जो उनका था एनिमल मूवी का वो इस किस्म का था, अल्फ़ा मेल मटेरियल, और हीरो होने की वजह से वो लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए एक गलत मिसाल बन गया है। और ये मूवी और वो कैरेक्टर जो है एनिमल रणविजय सिंह का, वो एक कैंसर है आज की सोसाइटी के लिए। Part of me really agrees with Dhruv Rathi's research, and part of me takes another view to justify what has been shown in the movie. जी, उसकी रीज़न है, रीज़न्स के साथ चलेंगे, बात करेंगे रीज़न्स के साथ। ध्रुव राठी ने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेज उठाई जो कि रिपोर्ट्स थी, जो कि क्रिमिनल एक्ट्स के रिस्पॉन्सेस थे, जो कि क्रिमिनल एक्ट्स परफॉर्म हुए थे हिस्ट्री के अंदर। उनकी रिपोर्ट्स को उठा के उन्होंने एक वीडियो बनाई और प्रूव किया था कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है एनिमल मूवी में वो बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक और वो लोगों के और ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन के दिमागों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकती है, और उनके बिहेवियर को, उनके एक्शंस को जो कि वो फ्यूचर में परफॉर्म कर सकते हैं, नेगेटिव एक्शंस को जस्टिफाई कर रही है या इफ़ेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। प्रॉब्लम आ रहा है हमें इस बात पे ये कि आज की जो जनरेशन है, वी आर लिविंग इन 2023, 21वीं सदी के अंदर, और स्पेशली अब 21वीं सदी के शुरू के सालों में इतना प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब दुनिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी शो कराई जा रही है। जो रिपोर्ट्स उन्होंने दिखाई उसमें काफ़ी 90s के रेफरेंसेस भी थे, 80s के रेफरेंसेस भी थे, रीसेंट रेफरेंसेस भी थे। और दूसरा इशू ये भी आ रहा था कि वो रेफरेंसेस थे मोस्टली अमेरिकन कल्चर और अमेरिकन सोसाइटी के लिए हुए रिपोर्ट्स और रिसर्चेस थी, जो कि शायद हमारे यहाँ इंडियन कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, साउथ एशियन कल्चर के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करके या उसकी एग्ज़ाम्पल लेके फिट करना कोई ठीक बात नहीं लगी मुझे। और दूसरा ये कि दुनिया और आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि कुछ भी कहो, कुछ भी चलाओ, तो बात बात के ऊपर इशू क्रिएट हो जाता है और बात बात के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आप अगर आज से 15 या 20 साल पीछे भी चले जाएं और कुछ ऐसी मूवीज़ उठा लें, जैसा कि आपको याद होगा, एक रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने एक मूवी की थी जिसमें उन्होंने ब्लैक कैरेक्टर प्ले किया था बैन स्टिलर और जैक ब्लैक के साथ। अगर वो मूवी आज के टाइम में आप रिलीज़ करें तब भी उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, लेकिन मूवी के रिलीज़ होने के काफ़ी अर्से बाद। लेकिन अगर आज आप उस मूवी को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको वो करेंगे, तो फिर जो है रिजल्ट्स आपको ऑडियंस के रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आएंगे। हो सकता है प्रोटेस्ट हो सकता है पुतले तक जलाई जाए। मिसाल देने का मकसद ये था कि बहुत सारी चीज़ें विद टाइम जो है चेंज होती जा रही हैं, और स्पेसिफिकली लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर सोसाइटी, पीपल, लोग, आवाम, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जनरेशन जी, जेन जी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, और उसको सेंसिटिव करने में बहुत बहुत ज़्यादा हाथ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सोसाइटी का है। हम उस हद तक तो बिल्कुल चलते हैं और अग्री करते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा लॉज हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी भी होते हैं, जिससे आपकी नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ इम्प्रूव भी होती है और सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मिलती है। लेकिन जब वही सेफ्टी और सिक्योरिटी और वही लॉज जो है आपकी लाइफ को एक घुटन का एहसास देने लगे और आपकी नॉर्मल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने लगे या डिस्टॉर्ट करने लगे, या बहुत सारी चीज़ें आपके सोसाइटी के अंदर जो नॉर्मल थी उनको भी अब नॉर्मल शो करवाने लगे,
तो नो डाउट हमें इसके ऊपर प्रॉब्लम होगा। मैं वापसी आता हूँ एनिमल मूवी और उसके कैरेक्टर के ऊपर। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर इस तरह से आप हर कैरेक्टर और हर मूवी और उसकी स्टोरी और उसकी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन और स्क्रिप्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालने लगेंगे तो आई डोंट थिंक कि सिनेमा कभी भी एक्सप्लोर कर सकेंगे, किया जा सकेगा। या आज की दुनिया में जो सिनेमा चल रहा है, या आज तक जो पिछली एक सेंचुरी में 20th सेंचुरी कंप्लीट में जो सिनेमा आज तक आपको दिखाया जा चुका है और उसके अंदर जो फ्लेवर्स आपको मिल चुके हैं, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, हर हिसाब से, हर जॉनरा के हिसाब से, वो आपको अगर इस किस्म के रूल्स और इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो मेरे भाई आपको वो सब देखने को ना मिलेगा। ना कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ना कोई आर्टिस्ट इतनी लिबर्टी ले सकेगा कि वो कुछ भी आपको अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट कर सके या शो करवा सके। एट द एंड आपको इस बात को समझना होगा कि सिनेमा है, मूवी है, थिएटर है, पर्दा है, 70 mm स्क्रीन है और उसके ऊपर सिर्फ स्टोरीज बताई जाती हैं जो कि कोइंसिडेंटली या जानबूझकर किसी ना किसी रियल लाइफ इवेंट से या किसी ना किसी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से या किसी ना किसी रियल लाइफ स्टोरी से मैच कर सकती है, मुमासलत रख सकती है, उसके जैसी दिख सकती है। दैट डजेंट श्योरली मीन कि आप जो हैं सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इस तरह से तो जेफरी डेमर के ऊपर भी रिसेंट एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ बनी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि नेटफ्लिक्स जो है वो इस किस्म के कैरेक्टर्स को, क्रिमिनल कैरेक्टर्स को, सीरियल किलर्स को हाईलाइट कर रहा है या उनको पॉजिटिव लाइट में शो करा रहा है? ऐसे सवाल के ऊपर बिल्कुल आप लोगों का यही जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक स्टोरी को दर्शा रहे हैं, एक स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिनेमा भी ऐसे ही है। और दूसरी बात, सिनेमा की टिकट होती है, आप अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, आपको पता होता है एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद कि कंटेंट क्या है, कंटेंट कैसा है, किस किस्म की ऑडियंस के लिए ये कंटेंट बनाया गया है। ट्रेलर का मकसद ही ये होता है। सबको पता था एनिमल में किसी न किसी लेवल पे वायलेंस इंटैक्ट है, किसी न किसी लेवल पे कैरेक्टर के जो एक दो आपने ऐड के अंदर देखे, उसके ट्रेलर के अंदर देखे थे सीन्स, उसमें आपको पता लग रहा था कि एक मेल डोमिनेट कैरेक्टर जो है इस मूवी के अंदर शो करवाया जाएगा। और जब इस किस्म का कैरेक्टर आपको ट्रेलर के अंदर आइडिया हो गया है कि शो करवाया जाएगा तो आपको खुद जान लेना चाहिए कि आपको इस किस्म की मूवी देखने के लिए अकेले जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाना है या नहीं जाना। ये सब आपका अपना डिसीजन होता है। हाँ, जब मूवी ओटीटी पे आ जाती है तब भी आपके पास रिमोट है, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास पेरेंटल गाइडेंस है और बहुत सारी लॉक्स हैं जो कि मूवी एसोसिएशंस भी क्रिएट करती हैं और आपको खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपने खुद क्या कंटेंट चूज़ करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। इतना सा रिव्यू था, हमने इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखा। इतना सा रिस्पॉन्स था। ध्रुव राठी की जो वीडियो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसके अंदर रिसर्च बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन मेरा छोटा सा टेक यही था कि ज़रूर आप ऐसी मूवीज़ को देखें, लेकिन अपनी ऑडियंस आप खुद जानते हैं। आप एज एन ऑडियंस क्या हैं आपको खुद बेहतर पता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर इस किस्म की कोई चटपटी बातें करेंगे और डिस्कशंस करेंगे और अपने व्यूज़ भी देंगे और आपके भी व्यूज़ कमेंट्स के थ्रू हम लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको उमर कुरैशी 1 के नाम से इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे और फेसबुक पे भी उमर कुरैशी के नाम से मेरा आईडी है। 3 आईडीज़ हैं, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होगा, लेकिन जो सा प्लेटफॉर्म आपको पसंद आए या हमारे रिव्यूज़ पसंद आए, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपका व्यू हो, आप हमारे साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट टाइम के लिए गुड बाय।